जब ये दोनों पढ़ने के लिए जाया करते थे तो उस केस ने एक दिन लैला का नाम ही लिखना शुरू कर दिया, जिस बात पर मास्टर से पिटता था। लिख करके नाम लैला का मास्टर से मजनू पिटता था। देखा मास्टर ने लैला के हाथों से खून निकलता था। मजनू लैला का नाम लिख कर के मास्टरों से पिटता था, लेकिन मास्टर ने एक दफ़ा और निहारी। जब निहारी की मार मजनू की हो रही है, खून लैला के हाथों से निकल रहा है, और दोनों को ले जा के घरे छोड़ दो। लेकिन इधर उस केस नाम के लड़के को चैन नहीं पड़ा। चैन न आयो केस को तो ले गो संग लिवाई। एक बगिया में बैठ के दोनों रह बतराई। एक दूसरे की तरफ, जब दोनों बाग में पहुँचे हैं तो एक दूसरे के चेहरा की तरफ देख रहे थे, इतने प्रेम में दीवाने थे। जब तक लैला का भाई आ गया, लैला का हाथ पकड़ करके खींच करके घर लाया है, और मजनू के पिता पहुंच जाते हैं, मजनू को घर में लाते हैं और दोनों को ले आकर के घर में बंद कर दिया। धीरे धीरे समय गुजरता चला गया। धीरे धीरे वक्त गुजरी रहो आगे, करिए एक दूजे की यादी दिल में है हैरान। करिए एक दूजे की याद को मन में अति हैरान। फिर एक नुवाइश में मिले, तुम सुनो ध्यान दे बात। एक नुवाइश में बरसों के बाद में दोनों मिले। लैला नुवाइश में गई है और उस नुवाइश में आंधी आ गई, और उस आंधी में लैला की चुनरिया जोहती से उड़ गई। ऐसा ही नहीं, अरे उड़ी चुनरिया लैला की हई हवा में गई लहराई। अरे उड़ी चुनरिया लैला की हई हवा में गई लहराई। अरे विधिगति अपरम पार रे, अरे विधिगति अपरम पार रे, प्रेमी के सर पर गिरी गहराई। चुनरिया हवा का झोंका आया, उड़ गई और जाकर के मजनू के सिर को ढक लिया। और इधर लैला महाराज ललित तुरंत पास में आई है, और एक दूजे को चेहरा को है देखत आँख फाड़ के। अब तो एक दूजे के चेहरा को है दोनों देख ही रहे। अब तो एक दूजे के चेहरा को आँख फाड़ के देखते हैं। एक दूजे के चेहरा की तरफ दोनों टकटकी लगा के रह गए। बहुत देर हुई गई, और तब तक लैला के साथ में गुलबदन नाम की लड़की थी। जब उसने ये दशा निहारी, अरे गुलबदन गई घबराई, अरे गुलबदन गई घबराई, और बने पकड़ी झपट कलाई, पर बिटिया ने नाई नजर घुमाई। गुलबदन ने कलाई पकड़ करके और खींचती हुई ले गई। लैला ने सोचा लाओ एक पायल ले ले, लेकिन गुलबदन ने वो पसंद की हुई पायल भी नहीं लेने दी और घरे लेवा गई। और इधर मजनू ने देखा तो वो मजनू उस दुकानदार के पास में जाता है और वहाँ से वो पायल खरीद करके लैला की तरफ के लिए चला है। पायल जब लई रात जब भई, सुनो मेरे भाई, पहरा देखो छुप छुप के तब गौ अटा पे आई।
बाजी वाह, वो पहरा कोई पहरा नहीं था मजनू के लिए बहारे प्रेम दीवाने। अरे जब पायल लई, हाथ पायल लई, राती जब भाई सुनो मेरे भाई, सुनो मेरे भाई, पहरा देखो अटिया पे तब छुप छुप के गवाई। अटा पे आ गया, चढ़ गया अटा पे, और जब अटा पे चढ़ गया देखा लैला सो रही है। अरे सोबती गो है पाई देखी हरसाई के दिल हरसानो, अपने हाथन से पायल दई पहनाई, अपने हाथन से पायल दई पहनाई। पायल को पहना करके मजनू दोनों ना एक ही पहनाई, और पहनाई के वहाँ से तो चलो गो। और इधर भोर भई बिटिया जगी तो गौ पायल पे ध्यान, याद के सकी आई गई दिल में है हैरान। केस की याद आने लगी लैला को, और वो लैला दूसरी रात को लेट गई, भाई नींद नहीं आई है। दूसरी रात को लेट गई लेकिन उसे नींद नहीं आई। इत मजनू अंधो प्रेम में आएगा दूजी रात। इधर मजनू दूसरी रात को दूसरी पाल लेकर के आया है, और पाल को पहनाया है। लैला मजनू दोनों एक दूसरे को चेहरा की तरफ देख रहे हैं। मजनू कहने लगा, खैर अब हम यहाँ तो नहीं मिल सकते हैं, तुम ऐसा करो थोड़ी तकलीफ़ उठा लेना, कल दोपहर गांव से बाहर मिलते हैं। बोले ठीक है। और इधर वो लैला प्रेम की दीवानी लैला, अरे भाव दोपहर केस के पास हमें गई लैला सी दीवानी। अरे भाव दोपहर के केस के पास हमें गई लैला सी दीवानी। महाराज के दोनों बैठ गए हर साई, और बैठी पास मजनू के लैला फिर वो प्रेम से बतलानी। वीरन होनी है बलवान कहानी आगे नई बनी। लैला भागती चली गई मजनू के प्यार में जाकर के जब मिली है, और गुलबदन नाम की लड़की को समझा करके आई थी। अरे करी प्रेम रही बतलाई, पास में बैठी कुंवर के बेटी। लेकिन हुआ क्या, अरे एक सिपाही ने लैला को लो मजनू से देखी, बाने फौरन पके भैया से जाके करी शिकायत है। बाने फौरन जाके पके भैया से करी शिकायत है। एक सिपाही ने लैला को मजनू से केस नाम के लड़के से मिलते हुए जब देखा है तो उसके भैया से जाकर के शिकायत की है। और जब उसके भैया से जाकर के जब शिकायत की, अरे सुनी हकीकत जब भैया ने तुरंत ही लगो हटा पे आई, और खोली के द्वारों अंदर देखो देखी पलिगा पे सुकुमारी। जैसे ही लैला के भैया से शिकायत करी कि तुम्हारी बहन केस नाम के लड़का से मिल रही है, तो उसने देर नहीं की,